किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुश रहना एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, लेकिन यह अक्सर चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण भगवान के उपदेश और उनकी शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद हमेशा खुश कैसे रहे। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिए गए उनके उपदेशों का संकलन है, हमें यह सिखाती है कि आत्मिक शांति, संतोष और सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है। श्री कृष्ण के अनुसार खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। वे हमें सिखाते हैं कि इच्छाओं और भौतिक सुखों का पीछा करने से केवल क्षणिक संतुष्टि मिलती है, जबकि सच्ची खुशी आत्म साक्षात्कार, भक्ति और कर्मयोग के मार्ग पर चलने से मिलती है। उनका संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हर परिस्थिति में संयम और समर्पण बनाए रखते हुए जीवन के हर पल को स्वीकारना ही सच्ची प्रसन्नता की कुंजी है। श्री कृष्ण का यह मानना था कि जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक उद्देश्य के साथ घटित होती है। हमें इसे ईश्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकारना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की आशा के निभाते हैं, तो हमें एक गहरी मानसिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फलों पर। इस सिद्धांत को अपनाकर हम अपने मन को अस्थिरता और चिंता से मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से सच्ची खुशी का मूल स्रोत हमारे भीतर है। यह आत्मचिंतन, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से संबंध स्थापित करने से उत्पन्न होती है। वे बताते हैं कि ध्यान और योग के माध्यम से मन की अशांति को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर की शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। उनका यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि मनुष्य को मोह और आसक्ति से मुक्त होकर जीना चाहिए। मोह हमारे विचारों और भावनाओं को बांधता है और हमें दुख की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन को मोह माया से मुक्त करते हैं और आत्मा की शुद्धता को अपनाते हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता और खुशहाली का अनुभव कर सकते हैं। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं कैसे हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है, और कैसे उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन में स्थायी आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हम श्री कृष्ण के प्रमुख सिद्धांतों जैसे कि कर्मयोग, भक्ति मार्ग, आत्मज्ञान और निस्वार्थता के माध्यम से खुशी प्राप्त करने के उपायों पर भी गौर करेंगे। इसके साथ ही हम उन दैनिक जीवन के व्यावहारिक उदाहरणों का उल्लेख करेंगे, जिनसे प्रेरित होकर हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आत्मसात कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करता है, वह कभी असफल नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में ही सफलता है, न कि परिणाम में। यदि तुम सच्चे मन से मुझे याद करते हो, तो मैं तुम्हारी सभी चिंताओं और कष्टों को समाप्त कर दूंगा। तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वही है जो आत्मा से उत्पन्न होती है, न कि बाहरी दुनिया से। अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करो और जीवन में संतुष्ट रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म करने का तरीका और उद्देश्य सही रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि मन को नियंत्रित किया जाए, तो वह जीवन में सफल बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी डर मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मुझ में विश्वास रखोगे, तो तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म ही हमें आत्मिक शांति और वास्तविक खुशी की ओर ले जाते हैं। जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमें सबसे अधिक सुकून और संतुष्टि देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतुलन में रहता है और अपने कार्यों में निष्ठा रखता है, वह सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़ो, क्योंकि हर कार्य में भगवान का संकेत होता है। कर्म ही धर्म है और धर्म ही जीवन का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे प्रेम का कोई अपेक्षाएं नहीं होती। जब आप बिना किसी स्वार्थ के भगवान को प्रेम करते हैं, तो भगवान भी आपको बिना शर्त प्रेम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी कार्य को बिना किसी भय और संकोच के करते हो, तब वह कार्य आपके लिए सबसे अधिक फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने अंदर के दृष्टिकोण को बदलो। जब आपका मन शांत होगा, तो संसार भी शांत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है और यह कभी नष्ट नहीं हो सकती। यह केवल शरीर के बदलने के साथ नया रूप लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर से बढ़कर आत्मा का महत्व है। यदि आत्मा में शांति है, तो जीवन में कोई भी संकट नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो, क्योंकि जीवन का प्रत्येक क्षण हमें एक नई सीख और एक नई दिशा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है, वह कभी निराश नहीं होता। भगवान हमेशा उसकी मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना लगा रहता है। यदि हम इन दोनों को समान दृष्टिकोण से देखें, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम आत्मा को पहचानोगे, तो तुम्हारी हर चिंता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आत्मा सच्ची शांति और आनंद का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक विजेता होता है। आत्मनियंत्रण ही जीवन में हर प्रकार की सफलता का कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए न तो सफलता पर घमंड करो और न ही असफलता पर चिंता करो। जीवन का यह चक्र चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, तो हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय कभी भी परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म में ही सुख और शांति है। जो अपनी आत्मा को जानता है, वह कभी भी डर से नहीं डरता। आत्मज्ञान ही सच्ची शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, यह अमर है। अपने कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ के निभाना ही सच्चे संतुष्टि का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बिना किसी आसक्ति के अपने कर्म करता है, वह सच्चा योगी है। विपत्ति का सामना करते समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही परिस्थिति हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसलिए दुख और सुख दोनों को समान दृष्टि से देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची खुशी है। तुम्हारी जो भी स्थितियां हैं, उनसे मुंह न मोड़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी हमें मिलता है, वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यही समय है अपना कर्म सही से करने का। धैर्य और आत्मनियंत्रण ही हर समस्या का समाधान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सही मार्गदर्शन पाने के लिए खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। जो मनुष्य अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहता है, वह संसार की कोई भी कठिनाई उसे नहीं हरा सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे भीतर विश्वास और लगन हो, तो सफलता जरूर मिलेगी। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, वह केवल देने के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मविश्वास और विश्वास के साथ प्रेम करता है, वही सच्चा प्रेमी होता है। अपने स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर अगर आप किसी कार्य को भगवान के लिए करते हैं, तो आपका जीवन सफल बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे कर्म में भगवान का आशीर्वाद होता है। सफलता का सबसे बड़ा राज है अपने कर्म को सही तरीके से करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, वह सफलता के हर शिखर तक पहुंचता है। शरीर और आत्मा के बीच फर्क जानना ही वास्तविक ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को पहचान कर ही हम जीवन की सच्चाई समझ सकते हैं। वह जीवन सबसे सुंदर है जिसमें हर कदम पर भगवान की याद
और उनकी कृपा का आभास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से हम जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं। समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए उसे सही दिशा में खर्च करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय का सही उपयोग करता है वह सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को संयमित रखता है वह हमेशा शांत और खुश रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची सफलता का रास्ता है। अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के साथ जुड़ो और तुम पाएंगे कि जीवन का हर पल एक उपहार है। जो अपने अंतर्मन में भगवान को महसूस करता है वह जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों की ओर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खुद को जानता है और अपनी आत्मा को समझता है वह कभी भी किसी से भी कम महसूस नहीं करता। आत्मा के भीतर ही सच्ची शक्ति है। धैर्य और संयम से बड़ी कोई चीज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जो धैर्य और संयम से काम करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। संसार में सब कुछ अस्थायी है, लेकिन जो भगवान के प्रति सच्चा प्रेम करता है वह हमेशा अमर रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ दो और आत्मसंतोष के साथ कार्य करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देते हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ा होता है वह कभी भी असफल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से जुड़ने पर हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को महसूस करते हैं। अपने मन को नियंत्रण में रखना ही सच्चे योग का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन शांत होता है तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं। हमेशा अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप सच्चे दिल से काम करते हैं तो भगवान आपके साथ होते हैं। समय और स्थान के बंधन से मुक्त व्यक्ति ही सच्चा योगी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी सीमा हमें रोक नहीं सकती। जो दूसरों के भले के लिए काम करता है वही सच्चे मायने में भगवान के भक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की मदद करना ही सच्चे धर्म का पालन है। असफलता और सफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असफलता को भी शांति से स्वीकार करता है वही सच्चा योगी होता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह बाहरी दुनिया से कहीं अधिक महान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बाहरी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को परिष्कृत करता है वह न केवल स्वयं को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को भी बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का शुद्धिकरण ही जीवन का उद्देश्य है। हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से जुड़ने पर हम किसी भी स्थिति का सामना शांति और साहस के साथ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे योगी वही होते हैं जो हर परिस्थिति में संभव रखते हैं और जिनका मन हमेशा शांत रहता है। जो जीवन को एक उपहार मानकर जीते हैं वे कभी असंतुष्ट नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन नया अवसर है, इसे अपनाओ और खुश रहो। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की शक्ति अपार है और जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। जो भगवान को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। संसार में सबसे बड़ी यात्रा आत्मा की यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने भीतर यात्रा करते हैं
तो हर बाहरी यात्रा से भी अधिक मूल्यवान अनुभव प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है वही सच्चा साधक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे साधक को अपने कर्म में कोई भेदभाव नहीं होता। वह सभी कार्यों को भगवान के लिए करता है। जो अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करता है वह जीवन में कभी भी हार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनियंत्रण ही जीवन का सबसे बड़ा युग है। जब आप अपने जीवन में उद्देश्य को समझते हैं तो हर कार्य का मूल्य बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चा योगी वही होता है जो अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा और निष्ठावान रहता है। जो स्वयं को हर परिस्थिति में शांत रखता है वह सबसे महान योगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शांत रखता है वह संसार के किसी भी संकट का सामना कर सकता है। यदि तुम कर्म करते हो तो उसके फल को भगवान के ऊपर छोड़ दो, लेकिन कभी भी अपने कर्मों में आलस्य मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में ही सच्ची भक्ति है और भक्ति ही जीवन का सार है। सच्चे प्रेम में न कोई अपेक्षा होती है न कोई शर्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम भगवान से प्रेम करते हो तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाती है और तुम सच्चे सुख को महसूस करते हो। जो स्वयं को जानता है वह हमेशा खुश रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान ही हर प्रकार के दुख का समाधान है और इस ज्ञान से मनुष्य सच्चे सुख को पा सकता है। कभी भी जीवन में डर या चिंता को स्थान मत दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने कर्मों में ईमानदार होते हो और भगवान पर विश्वास रखते हो तो कोई भी संकट तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकता। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारे पास सच्ची शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग और ध्यान से मन को शांत कर आत्मा के साथ जुड़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कर्म ही सबसे महान साधना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है वही सच्चा साधक होता है और उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। हर कार्य को समर्पण भाव से करो और उसके परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कार्यों को बिना किसी आशा या स्वार्थ के करते हैं तो हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और उनसे सुधार करता है वह सबसे महान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर असफलता से हम कुछ नया सीख सकते हैं और यही जीवन का असली मार्ग है। जीवन में हर चीज का समय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए क्योंकि समय सभी चीजों को सही स्थान पर ले आता है। सच्ची ताकत आत्मा से आती है और आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम किसी भी भय या चिंता से मुक्त हो जाते हैं। कभी भी किसी को भी कम मत समझो क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कुछ खास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी में भगवान का अंश है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आत्मा की शुद्धि ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हम हर कार्य में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में प्रयोग करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी में अद्भुत क्षमता है, बस हमें उसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हर कार्य में निष्ठा और सत्य के साथ चलता है वह भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और हर कार्य में सत्य का पालन करना चाहिए। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर नए दिन का स्वागत करो क्योंकि हर दिन हमें कुछ नया सीखने और सुधारने का मौका देता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर का नाम लेता है उसे कोई भी दुख या संकट छू नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम भगवान के साथ अपने हर कार्य को जोड़ते हो तो तुम्हारा जीवन सही मार्ग पर चलता है। हर व्यक्ति के पास अपने कर्तव्यों को निभाने का अवसर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता वह है जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं।
बिना किसी स्वार्थ के। संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जो उन्हें समान रूप से देखता है वही सच्चा योगी होता है। जो अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखता है वही जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की शांति ही सच्चे जीवन की कुंजी है। जब हम किसी कार्य को भगवान के लिए करते हैं तो उस कार्य में शुद्धता और उद्देश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य करने का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस कार्य से भगवान को प्रसन्न करना है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति आपको हर संघर्ष में विजयी बनाती है। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो और उसे उजागर करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति है, बस उसे जागरूक करने की आवश्यकता है। कभी भी किसी से द्वेष मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। जो अपने आप को जानता है वही सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्चे जीवन का उद्देश्य है, और जब आप खुद को पहचानते हैं तो आप भगवान के पास पहुंच जाते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तभी हम दूसरों को सच्चे दिल से प्रेम कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म प्रेम से जीवन में संतुलन और शांति आती है। जो जीवन में अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण में ही सच्ची शक्ति और सफलता है। अपने जीवन के हर क्षण को भगवान के नाम से जोड़ दो और उसे सेवा की तरह समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तो हर कार्य में दिव्यता का अनुभव होता है। आपका जीवन वही है जो आप सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मन और आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। जब आप हर कार्य को एक साधना की तरह करते हैं तो वह कार्य भी महान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि वही हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। कभी भी किसी भी स्थिति में खुद को खोने मत दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का आंतरिक बल ही उसकी असली पहचान है, और जब वह भीतर से मजबूत होता है तो वह दुनिया की किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। जीवन का हर पल एक उपहार है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर जीते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण होता है। जो व्यक्ति खुद को जानकर अपने जीवन में सही दिशा में चलता है वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही सच्ची सफलता है। जो संतुष्ट रहता है वही सुखी रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और संतुष्टि हमारी सोच पर निर्भर करती है, और यदि हम अपने दिल में संतोष रखें तो हमारा जीवन शांति से भर जाता है। अधिकार और दायित्व को समझो और उन पर ईमानदारी से काम करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। जो अपने अंतर्मन की आवाज को सुनता है वही सच्चे मार्ग पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें सही मार्ग की पहचान होती है। शक्ति केवल बाहरी ताकत से नहीं आती बल्कि आंतरिक शक्ति से आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम खुद को पहचानते हैं और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हैं। सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप हर मुश्किल में उसके साथ रहते हैं और बिना किसी अपेक्षा के उसे सुखी करते हैं। जो अपने मन को शुद्ध करता है वही सच्चा योगी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानसिक शांति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।
और वही मनुष्य सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जो अपने कर्मों में ईश्वर को याद करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती। धैर्य, विश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं और हमें सफलता मिलती है। आपके भीतर जो शक्ति है वह अपार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से जुड़कर आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं और दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति समर्पित होता है वह भगवान के मार्ग पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसमर्पण से ही हम जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारा असली स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो करते हैं वही हमारी असली पहचान होती है, इसलिए अपने कर्मों को उच्चतम स्तर पर रखें। अपने आंतरिक प्रकाश को पहचानो और दुनिया को रोशन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपने भीतर के प्रकाश से जुड़े होते हैं तो आप अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं। जो कर्म को भक्ति में बदल देता है वही सच्चा साधक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म जब भगवान के प्रति समर्पित होता है तो वह भक्ति में बदल जाता है और हमें परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। जब आप स्वयं में संतुष्ट होते हैं तभी आप सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुष्टि सबसे बड़ी समृद्धि है क्योंकि यह हमारी आत्मा के साथ जुड़ी होती है। धैर्य और समर्पण के साथ किया गया हर कर्म सफलता की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना किसी आशा के काम करना और उसे भगवान को समर्पित करना वही सच्चा योग है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है वह जीवन की हर कठिनाई से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही हमें सच्ची शांति और शक्ति देता है। जो हर परिस्थिति में अपने अंतर्मन की शांति को बनाए रखता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे योगी वही होते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान के लिए करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के लिए करते हैं तो हमें हर कार्य में संतोष और सफलता मिलती है। कभी भी किसी को नीचा मत समझो क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर किसी में भगवान का अंश देखना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। जो अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है वही सच्चा योगी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शुद्धता से ही आत्मा का शुद्धिकरण होता है और हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। जो अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करता है वह हर कार्य में महान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति समर्पित कर्म सच्ची भक्ति होती है और वही भक्ति हमें परमात्मा से जोड़ती है। जीवन में जो सही मार्ग चुनता है वह कभी भी अंधेरे में नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का मार्ग हमेशा रोशन होता है। अपने उद्देश्य को पहचानो और उसे प्राप्त करने की ओर बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं तो आपकी यात्रा सरल और सफलता की ओर अग्रसर होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है वह जीवन में सच्चे मार्ग पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हम सच्चे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो मनुष्य अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है वह कभी भी असफल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास से हमें किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद संसार की हर वस्तु नश्वर लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हमें संसार की अस्थिरता का ज्ञान होता है और हम शांत रहते हैं। जो अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा साधक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों को सही तरीके से करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है वही जीवन में सही मार्ग पर चलता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास करते हैं तो हमें जीवन का सही मार्ग मिलता है। सभी जीवों में भगवान की उपस्थिति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हर किसी में भगवान को देखता है वह सबसे बड़ा भक्त होता है। आपका कर्म ही आपका धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे धर्म का पालन है। मनुष्य को अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से जुड़ने से हम परम शांति प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है वह सच्चा योगी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन ही सच्ची शक्ति है और संतुलन से ही हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। सच्चे प्रेम में न कोई शर्त होती है, न कोई अपेक्षा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है वही परम प्रेम है। जो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ मिलाता है वह सच्चा भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान की इच्छा में समर्पण करता है उसे जीवन में शांति और संतोष मिलता है। आपके भीतर जो शक्ति है वह अद्वितीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी संकट का सामना बिना डर के कर सकते हैं। कर्मों को बिना किसी फल की आशा किए करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के लिए करते हैं तो हमें परम सुख मिलता है। जो कर्म को भगवान के लिए करता है वही सच्चा भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति भक्ति में हर कर्म शामिल होता है। मनुष्य के भीतर वह शक्ति है जो उसे आत्मा के सच्चे रूप में पहचानने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। कर्म को पूजा की तरह करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को पूजा की तरह करते हैं तो हर कार्य में दिव्यता और सुख का अनुभव होता है। जीवन के हर क्षण को ईश्वर के लिए समर्पित करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम हर दिन को भगवान का आशीर्वाद मानकर जीते हैं तो जीवन अपने आप सफल और आनंदमय हो जाता है। जो व्यक्ति निष्ठा से अपने कर्म करता है वह कभी असफल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईमानदारी से किया गया कार्य ही सच्चे फल की ओर ले जाता है। जो अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है वह हर कार्य में आशीर्वाद प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के लिए समर्पित कर्म सफलता और खुशी की ओर ले जाते हैं। जो आत्मा से जुड़ा होता है वह हर स्थिति में शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की शांति ही हमें जीवन की हर चुनौती से बाहर निकालती है। संसार में हर वस्तु नश्वर है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है और जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम कभी भी मरणशील नहीं होते। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं तो हम संसार की हर अंधकार से पार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की जागरूकता ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जो अपने कर्मों को परमात्मा के लिए करता है वह कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसमर्पण से ही हर कार्य सच्चा और सफल होता है। संतुलन ही जीवन का असली मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन से जीवन में शांति और खुशी आती है। कर्म का उद्देश्य केवल सेवा होना चाहिए, न कि किसी परिणाम की इच्छा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना किसी फल की इच्छा किए किए गए कर्म ही सच्चे होते हैं। आप जो भी करते हो उसे दिल से करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप कर्म को दिल से करते हैं तो उसमें भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान का अंश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हर व्यक्ति में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त होता है। कभी भी किसी से द्वेष मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर किसी में भगवान का अंश देखना चाहिए। अपने भीतर के सत्य को पहचानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य से जुड़ने से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जो आत्मनियंत्रण से अपना जीवन जीता है वह सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि आत्मनियंत्रण से ही शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जो अपने भीतर शांति की खोज करता है वही भगवान के निकट होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति ही परमात्मा के साथ जुड़ने का माध्यम है। जो हर कठिनाई का सामना भगवान की कृपा से करता है वह कभी नहीं हारता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कठिनाई को भगवान की आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें। हर कार्य को भगवान के लिए करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी कार्य को भगवान के नाम से करते हैं तो वह कार्य पूजा बन जाता है। मनुष्य का उद्देश्य केवल आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान से ही हम परम शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। जो निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाता है वह संसार से परे होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्ठा से किए गए कर्म ही सच्चे होते हैं। जब मनुष्य भगवान की भक्ति में अपने कर्मों को समर्पित करता है तो वह हर कार्य में भगवान की कृपा अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जो अपने अंदर सच्ची शक्ति को पहचानता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की शक्ति हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाती है। जब आप हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं तो जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन से ही आत्मा का विकास होता है। अपने कर्मों को भगवान के लिए करो क्योंकि वही सच्चा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। जो स्वयं को जानता है वही परमात्मा को जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। सच्चे सुख की खोज आत्मा में है, न कि बाहरी चीजों में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें हर परिस्थिति में सुख की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है वही भगवान के निकट होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण से हमें हर कार्य में भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जो आत्मविश्वास से अपने जीवन को जीता है वह जीवन में हर स्थिति को पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास ही हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्कलंक करता है वही भगवान का प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्कलंक कर्म ही सच्चे कर्म होते हैं। जो अपनी आत्मा के साथ जुड़कर जीवन जीता है वह कभी भी शांति से दूर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से जुड़ने से जीवन में शांति और सुख आता है। आपका मन ही आपकी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मक सोच से जीवन में सफलता और खुशी आती है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के नाम से जोड़ते हैं तो वह कार्य पूजा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य में ईश्वर का नाम समर्पित करना ही सच्चा कर्म है। जो आत्मा से जुड़ता है वह जीवन में हमेशा संतुष्ट रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से जुड़ने से ही हर कार्य में संतुष्टि मिलती है। जो हर दिन को भगवान का आशीर्वाद मानकर जीता है वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आशीर्वाद से भरा जीवन ही सही है। कभी भी खुद को कम मत समझो क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के भीतर अनंत शक्ति है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जो कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करता है वह सबसे बड़ा योगी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना किसी फल की आशा किए कर्म करना ही सच्चा योग है। सच्चा प्रेम किसी शर्त का नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। जो अपने कर्मों को भगवान के नाम से जोड़ता है वह कभी भी हारता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति से किए गए कर्म हमेशा सफल होते हैं। जो आत्मसमर्पण करता है वह भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण से जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। जीवन में जो आत्मनिर्भर रहता है वह सच्चे मार्ग पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है।
जो अपने कर्मों को शुद्ध करता है वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध कर्म ही भगवान का आशीर्वाद लाते हैं। जो हर कार्य में संतुलन बनाए रखता है वह सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो आत्मा से जुड़ता है वह जीवन में कभी भी अकेला नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से जुड़ने से हमें हर परिस्थिति में शक्ति और शांति मिलती है। सच्चे सुख की प्राप्ति आत्मा से जुड़ने से होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान से ही हमें शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जो कर्मों को निष्ठा से करता है वह भगवान का प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्ठा से किए गए कर्म ही सच्चे कर्म होते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वही परम सत्य को जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। जो आत्मविश्वास से जीवन जीता है वह हर स्थिति में सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वह सच्चा योगी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन से हम जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो किसी भी कार्य को बिना स्वार्थ के करता है वह परमात्मा के निकट होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना स्वार्थ के किया गया कार्य ही सच्चा कार्य है। जो अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण से ही जीवन में शांति आती है। जो अपने कर्मों में ईश्वर को देखता है वह सच्चा भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान के दर्शन अपने कर्मों में करते हैं वह सबसे ऊंचे होते हैं। जो अपने कर्मों से भगवान का भला करता है वही सच्चा भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य में भगवान का भला करना ही भक्ति है। जब आप हर कर्म को भगवान के लिए करते हैं तो वह कार्य पूजा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण और भक्ति से हर कार्य का मूल्य बढ़ता है। जो आत्मज्ञान से जीवन जीता है वह किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान हमें हर परेशानी से मुक्त करता है। जब आप अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं तो जीवन में कभी भी तनाव और चिंता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन से ही मनुष्य शांति पाता है। जो आत्मा से जुड़ा होता है वह कभी भी अकेला महसूस नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से जुड़ने से हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है। सच्चे सुख की प्राप्ति आत्मा से जुड़ने से होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही हमें परम सुख की प्राप्ति दिलाता है। जो अपने कर्मों को निष्कलंक करता है वही भगवान का प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्कलंक कर्म ही सच्चे होते हैं और भगवान की कृपा पाते हैं। जो आत्मा से जुड़कर जीवन जीता है वह कभी भी भयभीत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से जुड़ने से मनुष्य को हर समस्या का हल मिलता है। जो कर्मों को बिना फल की इच्छा किए करता है वह सच्चा भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना फल की इच्छा किए किया गया कार्य ही सच्चा कार्य है। जो अपने कर्मों को शुद्ध करता है वह हर कार्य में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध कर्मों से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। जो संतुलन बनाए रखता है वह हमेशा शांति में रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन से ही हम जीवन में शांति पा सकते हैं। जो कर्मों को भगवान के लिए करता है वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के नाम से किया गया हर कार्य पुण्य का भागी बनता है। जो अपनी आत्मा से जुड़ता है वह जीवन में कभी भी तनाव और चिंता से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा से जुड़ने से हमें शांति का अनुभव होता है। जो आत्मज्ञान से जीवन जीता है वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जो अपने कर्मों को भगवान के नाम से जोड़ता है वह सच्चा भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के नाम से किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है। जो संतुलन बनाए रखता है
वह जीवन में कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जो अपने कर्मों में समर्पण करता है वह भगवान के पास पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण से ही हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। जो प्रेम से जीवन जीता है वह भगवान के निकट होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का असली उद्देश्य है। जो आत्मा से जुड़ा होता है वह जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान हमें हर समस्या से ऊपर उठाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें।